नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुपेंद्राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पुरुषों की सेक्स समस्याओं की, जैसे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसको कि शरीर पतन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कि नपुंसकता कहते हैं, और लो सेक्सुअल डिजायर जिसे कि यौन इच्छा में कमी कहते हैं, और इसके साथ में सेक्सुअल वीकनेस जिसे कि यौन कमजोरी कहते हैं। और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि इन सभी समस्याओं के क्या कारण होते हैं और जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर बीमारी से रिलेटेड अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पुरुषों की सेक्स समस्याएं। जो समस्या बहुत कॉमन देखने को मिलती है वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे कि सिर पतन कहते हैं। इसमें सेक्स के समय सीमेन या बीर का डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाता है। सेक्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन या समय रहता है वो नॉर्मली 2 से 10 मिनट के बीच रहता है, और अगर इसको एवरेज में देखें तो लगभग 5 से 6 मिनट का होता है। अगर सेक्स की ड्यूरेशन काफ़ी कम हो जाए और समय से पहले सीमेन डिस्चार्ज हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सिर पतन कहते हैं। वैसे कुछ नई गाइडलाइन आई है जिसके हिसाब से यदि सीमेन इजैकुलेशन 1 मिनट से पहले हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सिर पतन कहा जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पहले जो समय लगता था उसकी अपेक्षा अब वो समय काफ़ी कम हो गया है, तो इसके पीछे कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं और कई कारण भी हो सकते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बस उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पुरुषों में अगली जो समस्या होती है जो कि कॉमनली देखी जाती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको कि तनाव में कमी या नपुंसकता भी कहते हैं। जब पेनिस के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं हो पाता है या तनाव बहुत कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी तनाव नहीं हो पाता है तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण है जब पेनिस की ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी किसी वजह से ब्लॉक होने लगती है तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसका समय से प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगली जो समस्या होती है पुरुषों में वो है मेल इनफर्टिलिटी, जिसे कि पुरुष बांझपन कहते हैं। जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है और 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में पुरुष को सीमेन की जांच करानी जरूरी हो जाती है। कई कारणों में वीर्य में शुक्राणु कम हो सकते हैं, एब्सेंस हो सकते हैं, और कभी कभी शुक्राणु की मात्रा सही होने के बावजूद भी उसकी मॉर्फोलॉजिक और मोर्टालिटी खराब हो सकती है। इसके लिए भी प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं पुरुषों में सेक्स समस्या के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिनमें कि कुछ कारण जैसे कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी, हृदय संबंधी रोग, जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव रहता हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या पर्सनल लाइफ की वजह से हो या फिर किसी और कारण से हो। जो पेशेंट लंबे समय से दवाई खा रहे हैं और जिनकी उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो पेशेंट किसी भी कारण से डिप्रेशन में रह रहे हों। कुछ लोगों में अपनी सेक्स ड्राइव को लेकर टेंशन में रहना या डिप्रेशन में बने रहना, और इसके साथ में शराब पीना, सिगरेट पीना और किसी दूसरे प्रकार का नशा करना, ये सब भी मेन रीजन हो सकते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के। कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि स्पाइसी फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा का अधिक सेवन करने की वजह से, मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज करना, और इसके साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना, ये भी एक मेन वजह हो सकती है सेक्सुअल प्रॉब्लम की।
दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इन सभी समस्याओं या कारणों को समय रहते ही कंट्रोल कर लें और कुछ चीज़ें अपनी निजी दिनचर्या में लाकर सेक्सुअल प्रॉब्लम को काफ़ी कुछ कम किया जा सकता है। जैसे कि रोज़ाना व्यायाम करें, बैलेंस डाइट का सेवन करें, नींद प्रॉपर लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़ सुबह योग करें। निजी लाइफ में मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। शराब और धूम्रपान का सेवन बंद करें और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई और भी दिक्कत हो तो उसका प्रॉपर और परमानेंट क्योर होम्योपैथिक मेडिसिन से हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं बिना कुछ छुपाए बतानी चाहिए। डॉक्टर प्रॉपरली सिम्टम लेकर उसके आधार पर मेडिसिन देते हैं, जिससे कि सभी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। होम्योपैथी में वैसे तो कई मेडिसिन हैं जो कि लक्षणों के आधार पर दी जाती है, लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों पहली मेडिसिन है डामियाना क्यू। जिन लोगों में नसों में कमजोरी रहती है और इसके साथ में इम्पोटेंसी की समस्या रहती है तो उसके लिए डामियाना क्यू एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में लेकर दिन में 3 बार 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। शुरू में आप इसको 15 से 20 दिन लेकर देखें और अगर आराम लगे तो उसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है नोपल लूटियम क्यू। जिन लोगों में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर यानी कि यौन इच्छा का पूर्णतः अभाव रहता है तो इस समस्या के लिए नोपल लूटियम क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना चाहिए। इस मेडिसिन की 15-15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेनी चाहिए। इसको भी 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है एग्नस कास्ट 200 CH की पावर में। ऐसे पेशेंट जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या रहती है और इसके साथ में मेंटल डिप्रेशन भी रहता हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो उन लोगों को एग्नस कास्ट 200 CH की पावर में दिन में 2 बार 2-2 बूंदें लेनी चाहिए। दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अगली मेडिसिन है एसिड फॉस क्यू। ये उन लोगों के लिए बढ़िया मेडिसिन है जिन लोगों में सेक्स पावर में कमी रहती है और इसके साथ में टेस्टिकल्स में टेंडरनेस या सूजन भी रहती हो, तो ऐसे पेशेंट को एसिड फास्ट क्यू की 15-15 बूंदें 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर लेने से काफ़ी आराम मिलता है। अगली मेडिसिन है जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, वो है कैलेडियम सैग 30 CH की पावर में। जिन लोगों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पेनिस में कंप्लीट इरेक्शन ना हो या फिर बिल्कुल भी इरेक्शन ना हो और इसके साथ में सर की समस्या भी बनी रहती हो, तो उन लोगों को कैलेडियम सैग 30 CH की पावर में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों कुछ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी आते हैं जिनका यूज करके भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। पहला कॉम्बिनेशन है WSI कंपनी का। इसका यूज करके भी सभी समस्याओं का निदान हो जाता है, जैसे कि सेक्सुअल वीकनेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो सेक्सुअल डिजायर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि सभी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम में यूज की जाती है। 15-15 बूंदें चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार लेनी चाहिए और लगभग 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करनी चाहिए। दूसरा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन का नाम है डॉक्टर रेगबैक कंपनी का R41 ड्रॉप। दोस्तों जिन लोगों में शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती हो, जो कि किसी भी वजह से हो, जैसे कि शाम को ऑफिस से आने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती हो और इसके साथ में उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी बनी रहती हो, तो उन लोगों के लिए R41 एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। R41 की 15-15 बूंदें दिन में 2 से 3 बार आधे कप पानी में लेनी चाहिए और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती हो तो 2 से 3 महीने तक लगातार लेते रहना चाहिए। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि सेक्सुअल फिटनेस में अच्छा काम करती हैं, लेकिन आपके डॉक्टर इन दवाइयों के साथ में कुछ और दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि लक्षणों के आधार पर दी जाती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए था। तो मेरे इसी तरीके के वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई और भी समस्या हो तो
तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।